शालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सुने और सीखें, आइए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। Holy, holy. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. अब्बा पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा होने पाए। पिता तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला बचाया है, तूने संभाला है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद होने पाए। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु सिपा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला बचाया है, तूने संभाला है। यस लॉर्ड, हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे बचाया और आपने मुझे संभाला है। प्रभु तेरा धन्यवाद। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, ओ तूने संभाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। Thank you Lord Jesus, hallelujah. Thank you Father Lord Jesus, hallelujah. Glory. अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाएं। अपना बना लिया ताकि हम बन जाएं, चाहे जिए मरे बस तेरे गुण गाएं। रॉबर्ट की इस जान का तू ही रखवाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है, तूने बचाया
परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि मेरे भविष्यवक्ताओं की बात को मानो, मेरे नबियों की बात को मानो। आज लोग परमेश्वर के दासों की बात नहीं मानते। आज लोग अपना दिमाग ज्यादा चलाते हैं और फिर जब फंसते हैं तब लोगों को समझ में आता है। पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, यीशु मसीह पर भरोसा रख। आज के समय पर जब हम देखें कि जब प्रभु का दास कुछ भी कहता है तो लोग उस बात को विश्वास नहीं करते, उस बात पर विश्वास नहीं करते। आज जब परमेश्वर के दास लोग कोई भी बात कहते हैं लोगों को विश्वास नहीं होता। पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 में लिखा है, पवित्र बाइबल हमें यह सिखाती है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जानो। लेकिन जब परमेश्वर का दास कोई भी भविष्यवाणी करता है तो लोग उसे तुच्छ समझते हैं, सीरियस नहीं लेते। और जब आप सीरियस नहीं लेंगे तो याद रखिएगा जो प्रभु का दास कह रहा है वैसा आपके जीवन में होगा भी। हमें क्या करना चाहिए? दूसरा इतिहास 20:20 में लिखा है, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखो तो तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की प्रतीति करो तो तुम उन्नति करते चले जाओगे। Trust in the God, then you will be established. Believe in his prophet, you will prosper. अगर उसके नबियों पर भरोसा करोगे तो तुम उन्नति करोगे। लेकिन आज जब परमेश्वर के दास लोग कोई बात कहते हैं लोग उसको मजाक में लेते हैं, सीरियस नहीं लेते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास के द्वारा, खास करके नबी जो होता है, भविष्यवक्ता जो होता है, जब वो कोई बात कहता है तो आप उस बात को सीरियस लेना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का दास अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कहता, ऐसे अपने दिमाग से कोई बात नहीं कहता। पवित्र बाइबल के अंदर दूसरा पत्रस 1:21 में लिखा है, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं होती। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। आप हो सकता है आपको लगेगा ये जो बोल रहा है ऐसे ही हवा में बोल रहा है, लेकिन जब परमेश्वर के दास लोग कोई बात को बोलते हैं तो वो बात आपके जीवन में कब पूरी होगी? मान लीजिए अगर कोई आपको ब्लेस करेगा, कोई नबी आपके लिए भविष्यवाणी करे, वो आपको आशीष की घोषणा करे, मंच से वो आशीष को आपके ऊपर रिलीज करेगा। जब वो आशीष की घोषणा करेगा तो वो आशीष कब आपके जीवन में आएगी? मत्ती 10:41 में लिखा है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। आज लोग भविष्यवक्ताओं को या भविष्यवाणियों को या परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर की आवाज को तुच्छ जानते हैं, तुच्छ समझते हैं। और इसीलिए आज लोगों के ऊपर आशीष क्यों नहीं आती है? मत्ती 10:11 और 12 में लिखा है, जब परमेश्वर का दास आपको आशीष देगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जिस नगर में तुम जाना, जिस घर में प्रवेश करो उस घर को आशीष देना। आशीष कब आएगी? 13 आयत में लिखा, यदि उस घर के लोग लायक होंगे, योग्य होंगे, तो हमारी दी हुई आशीष उनके घर पर रुक जाएगी। लेकिन अगर लायक नहीं होंगे, नालायक होंगे, अयोग्य होंगे, तो आशीष वापस पलट के परमेश्वर के दास के पास आ जाएगी। मेरे प्रियो, मैं बाइबल में से 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। योग्य परिवार, पहला योग्य परिवार, पहला राजा उसकी 17:8 से 16 सारपत की विधवा। जब एलिया को परमेश्वर ने कहा सारपत को चला जा,
वहां मैंने तुझे तेरे खिलाने के लिए एक विधवा को नियुक्त करके रखा है। और वो वहां पर चला गया। और आपको मैं बताऊं, जब वो शहर के अंदर पहुंचा ही था कि देखता है कि एक महिला, एक स्त्री लकड़ियां बीन रही है। अब लकड़ी बीनने वालों की स्थिति क्या होती है? गरीब, और उसके घर में कुछ नहीं है। वो खुद कहती है, मेरे घड़े में मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, 1-2-4 लकड़ियां बीन कर जाती हूं और मैं और मेरा बेटा उस रोटी को बनाएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता है, पहले मुझको खिलाओ, देन यू विल सी मिरेकल। तब तुम चमत्कार को देखोगे। ना तो उस घड़े का आटा खत्म होगा, ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। वो दौड़कर जाती है और परमेश्वर के दास की, नबी की बात को मान लेती है और जल्दी से जाके एलिया को जब रोटी खिलाती है, बाइबल हमें बताती, ना तो उस घड़े का आटा खत्म हुआ, ना कुप्पी का तेल घटा। मेरे प्रियो, बात मानना भी चाहिए, और यदि बात को मानोगे तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा। और यदि तुम बात को नहीं मानोगे तो भूल जाइए कि आपको आशीष मिलेगी। मैं हर एक विश्वासी से कहता हूं, जो आपका अगुआ है, जब अगुआ कोई भी बात आपको कहता है, या परमेश्वर का दास कोई भी बात, क्योंकि बाइबल के अंदर इब्रानियों 13:17 में लिखा है, अपने अगुए के अधीन रहो और उसकी बात मानो, उसकी आज्ञा मानो। दूसरा उदाहरण, दूसरा राजा 4 और उसकी 8 से 17। एलीसा सुनेम नगर में गया। वहां एक सुनेमी स्त्री थी और उसको किसी बात की कमी और घटी नहीं थी। उसने एलीसा को अपने घर में लाई और जब कभी एलीसा जाता उसके घर में रोटी खाता था। और एलीसा के लिए उसने चिंता किया, एक कमरा बनाया, उसमें एक खाट रखा, एक कुर्सी, एक मेज, एक लैंप। एलीसा ने देखा, ये सब मेरे लिए इसने क्यों किया? और वो योग्य थी, उसको कुछ चाहिए था, उसके बच्चे नहीं थे। और एलीसा ने कहा, वसंत ऋतु के पूरे होते ही तू एक पुत्र को छाती से लगाएगी। और एलीसा की ये भविष्यवाणी उस सुनेमी स्त्री के जीवन में पूरी हुई। मेरे प्रियो, जब हम भविष्यवक्ताओं की बात मानते हैं, परमेश्वर के दासों की बात मानते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में परमेश्वर आशीषों को लेकर आएगा। और यदि आप परमेश्वर के दासों की बात नहीं मानते तो आप भूल जाइए कि आपको आशीषें मिलेगी। यदि आप आशीष चाहते हैं, यदि आप बरकत चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो नबियों की बात मानो, नबियों के ऊपर भरोसा करो, उनकी प्रतीति करो, वो जो कहते हैं उस पर विश्वास करो। तुम उन्नति करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।